अगर आपने इस पावरफुल से नुस्खे का इस्तेमाल सिर्फ एक बार कर लिया तो आपके घर में अगले 50 सालों तक एक भी मच्छर नजर नहीं आएगा। आज मैं आपको बता रही हूँ मच्छरों से छुटकारा पाने का देसी तरीका, जो पुराने जमाने से लेकर आज तक के लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो शाम का वक्त होते ही ढेर सारे मच्छर हम सब के घरों में खिड़कियों और दरवाजों से आने लगते हैं, लेकिन इनको भगाने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए हर तरीका जो हम अपना सकते हैं अपनाते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे घर में आते भी हैं और हमें काटते भी हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा पावरफुल और जबरदस्त सोल्यूशन जिसका इस्तेमाल करते ही मच्छर आपके घर में तो क्या, आसपास यानी गली मोहल्लों में भी नजर नहीं आएंगे। और इस पावरफुल रेमेडी की खास बात ये भी है कि इसके लिए ना तो आपको बाजार जाकर कोई सामान खरीदना पड़ेगा, ना कोई फालतू का खर्चा होगा। बिना किसी मुशक्कत के आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। इसका असर, इसका इफेक्ट इतना जबरदस्त होता है कि मच्छर इससे फौरन मरना शुरू हो जाते हैं। मच्छरों पर 10 गुना तेजी से असर करने वाली इस रेमेडी को अच्छे तरीके से समझ लें, मतलब कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है और कितनी बार इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। बस आपने इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक फुल वॉच करना है। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी जबरदस्ती रेमेडी को बनाना। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी में मौजूद मादा कुदरती तौर पर जरासीम कश होता है, जो मच्छरों को दूर रखने में मदद देता है। मच्छर मखसूस किस्म की बू से दूर भागते हैं। हल्दी की मखसूस तेज खुशबू मच्छरों के हवास को मुतासिर करती है, जिसकी वजह से वो उस जगह से दूर रहते हैं जहां हल्दी मौजूद हो। केमिकल वाले स्प्रे के बरक्स हल्दी का इस्तेमाल इंसानी सेहत, खास तौर पर बच्चों और सांस के मरीजों के लिए बिल्कुल महफूज है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। हल्दी एक कुदरती जुज है, इसलिए इसका इस्तेमाल माहौल को आलूदा नहीं करता और ये एक सस्ता और हर घर में मौजूद होता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन में थाइमोल नामी एक खास मादा पाया जाता है, जिसकी बू मच्छरों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। ये मच्छरों के असाबी निजाम पर असरअंदाज होकर इन्हें दूर रखने में मदद देती है। अजवाइन की खुशबू बहुत तेज होती है। जब इसे किसी भी सूरत में इस्तेमाल किया जाए तो इसकी खुशबू पूरे कमरे या घर में फैल जाती है, जिससे मच्छर इस जगह का रुख नहीं करते। ये ना सिर्फ मच्छरों को भगाती है, बल्कि हवा में मौजूद दीगर बारीक जरासीमों का खात्मा करने में भी मददगार साबित होती है, जो सेहतमंद माहौल फराहम करती है। केमिकल्स वाले मैट्स या क्वाइल्स के मुकाबले में अजवाइन का असर बहुत तेजी से होता है और ये मच्छरों को फौरी तौर पर वहां से भागने पर मजबूर कर देती है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून मेथी दाना। मेथी दाना की खुशबू बहुत मुनफरिद और तेज होती है। मच्छर इस तरह की कड़वी और तेज बू से दूर भागते हैं, जिसकी वजह से ये एक कुदरती रुकावट का काम करता है। मेथी दाना में ऐसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो न सिर्फ मच्छरों बल्कि दीगर छोटे उड़ने वाले कीड़ों और मक्खियों को भी इस जगह से दूर रखते हैं जहां इसे रखा या इस्तेमाल किया हो। बाजार से मिलने वाले जहरीले लोशन या क्वाइल्स के बरक्स मेथी दाना का इस्तेमाल इंसानी सांस और फेफड़ों के लिए बिल्कुल महफूज है और इससे किसी भी किस्म की एलर्जी का खतरा नहीं होता। मेथी दाना हवा में मौजूद जरासीमों के खिलाफ भी काम करता है, जिससे घर का माहौल मच्छरों की अफजाइश के लिए नामुनासिब हो जाता है। मेथी दाना एक सस्ती चीज है जो हर किचन में मौजूद होती है और इसका असर काफी देर तक बरकरार रहता है। अब हम इन चीजों को पैन में डालकर गैस स्टव पर रखकर भून लेंगे और लो फ्लेम पर आपने इसको भून लेना है। मच्छर खड़े पानी में अंडे देते हैं, इसलिए घर के अंदर या बाहर पानी खड़ा ना होने दें और एयर कूलर में पानी हर रोज चेंज करें और इन्हें बाकायदगी से साफ करें। घर के तमाम दरवाजों और खिड़कियों पर बारीक जाली लगवाएं ताकि मच्छर अंदर दाखिल ना हो सकें। शाम के वक्त दरवाजे बंद रखना ज्यादा बेहतर है, खास तौर पर शाम और रात के वक्त। ऐसे कपड़े पहने जो जिस्म को मुकम्मल ढांप सकें, जैसे कि पूरी आस्तीन वाली कमीज और पैंट, ताकि मच्छर के काटने का खतरा कम से कम हो। घर के आसपास गंदगी और कूड़ा करकट जमा ना होने दें, क्योंकि नमी वाली और गंदी जगहों पर मच्छर ज्यादा तेजी से परवरिश पाते हैं। सोने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल एक बेहतरीन और महफूज हल है, जो आपको रात भर मच्छरों के हमलों से बचाती है। अगर घर में सेहन या लॉन है तो वहां मौजूद झाड़ियों और घास की बाकायदगी से कटाई करें, क्योंकि झाड़ियां मच्छरों के छुपने की पसंदीदा जगह होती हैं।
तो ये सारी चीजें ड्राई रोस्ट हो गई हैं। अब हम इनमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जितनी देर मैं इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब हम लेंगे एक रुई का बड़ा सा टुकड़ा, इसके अंदर हम इन चीजों को डालकर इसकी गोल बत्ती बना लेंगे। मच्छरों के काटने से पैदा होने वाली बीमारियां इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती हैं, जिनमें सबसे आम मलेरिया है जो मादा मच्छर के काटने से फैलता है और इसकी अलामात में शदीद सर्दी लगना, कपकपी के साथ बुखार और जिस्म में खून की कमी शामिल है। जबकि इसके साथ साथ डेंगू बुखार एक और जानलेवा बीमारी है जो एडिस मच्छर के काटने से होती है, जिसमें मरीज की जोड़ों और हड्डियों में शदीद दर्द, आंखों के पीछे चुभन, जिल्द पर सुर्ख धब्बे और खून में तेजी से कमी वाक़या होती है जो बरवक्त इलाज ना होने पर अंदरूनी खून बहने का बायस बन सकती है। और भी मच्छरों से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं जो जिगर की खराबी, यरकान और दिमाग की सोजिश का सबब बनती हैं। लिहाजा इन तमाम पेचीदा और जानलेवा बीमारियों से बचने का वाहिद रास्ता मच्छरों से मुकम्मल हिफाजत ही है। तो हमने दिया जला लिया है, जैसे जैसे ये जलता जाएगा मच्छर आपके घर को छोड़कर भागते जाएंगे और कई मच्छर तो बेहोश होकर भी गिरेंगे, लेकिन आपकी जान इनसे हमेशा के लिए छूट जाएगी। इस तरह के दिए बनाकर आप अपने घर के हर कोनों में रखकर जलाएं। फिर आपके घर में मच्छर तो क्या, कोई भी कीड़ा मकोड़ा दाखिल नहीं होगा, जैसे मच्छर, मक्खियां, कॉकरोच वगैरह। एक और छोटी सी रेमेडी याद आई तो सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आप इससे भी फायदा उठा सकें, क्योंकि ये रेमेडी सिर्फ 2 चीजों से तैयार हो जाएगी, वो भी हम सबके घर में मौजूद होती हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेना है कोई सा भी मॉइस्चराइजर, कोल्ड क्रीम या फिर लोशन, जो भी आपके घर में मौजूद हो उसका इस्तेमाल कर लें। ये आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जितनी आपको जरूरत हो उसी मिकदार में बना लें। इन तमाम चीजों में कोई ना कोई चीज तो लाजमन हमारे घर में मौजूद होती है, आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे कोई सा भी परफ्यूम जिसकी खुशबू आपको बहुत ज्यादा पसंद हो और फिर इन दोनों चीजों को मिक्स करके यकजान कर लेंगे। मच्छरों के पास अल्लाह ताला ने ऐसे सेंसर्स रखे हैं जो दूर से ही इंसान के सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को महसूस कर लेते हैं। जब आप कोई तेज खुशबू लगाते हैं तो वो इतनी ताकतवर होती है कि मच्छर के इन हसास सेंसर्स को जाम कर देती है। इसे आप मच्छर के लिए खुशबू का धमाका समझें, जिसके बाद वो आपके जिस्म की असल बू महसूस नहीं कर पाते। मतलब वो आपके करीब तो आते हैं लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आती कि शिकार कहाँ है। अब आपने रात को सोने से पहले या शाम के वक्त बाहर निकलने से पहले इस लोशन को अपने हाथों, पाँव, फेस और नेक पर लगाना है। आप यकीन करें कि इससे आपकी जान मच्छरों से हमेशा के लिए छूट जाएगी। अगर आपको खुशबू से एलर्जी है तो फिर आप इसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन इसमें हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो। आप बेफिक्र होकर इन दोनों रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये दोनों रेमेडीज कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।